हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी विथ यू में। दोस्तों, हम बाल विकास के एमपीटेड सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हमने बाल विकास के चैप्टर 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया था कल। आज हम उसी का बाल विकास का चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम बाल विकास के चैप्टर 2 में बाल विकास के सिद्धांत को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर उनको देख सकते हैं। और साथ ही अगर अभी तक आपने ईवीएस की 500 क्वेश्चन की सीरीज नहीं देखी है तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर उन सभी पार्ट को देख सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, दो व्यक्ति समान नहीं होते परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। यह कथन निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का है? ऑप्शन नंबर 1 है स्किनर का, ऑप्शन नंबर 2 है केसेल का, ऑप्शन नंबर 3 है एरिक्सन का, ऑप्शन नंबर 4 है वाइगोत्स्की का। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। यह कथन जो है वह गेसेल का है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। यह कथन बाल विकास के किस सिद्धांत अनुसरण करता है? ऑप्शन नंबर 1 है एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 2 है निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3 है विकास का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 4 है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका वो सही हो जाएगा। यह सिद्धांत जो है वो विकास की दिशा का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 3, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है केवल आंतरिक कारक, ऑप्शन नंबर 2 है केवल बाहरी कारक, ऑप्शन नंबर 3 है आंतरिक एवं बाहरी कारक दोनों, ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है उसका सही हो जाएगा। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वह आंतरिक और बाहरी दोनों कारक होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालकों के व्यवहार स्थितियों एवं समस्याओं से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 है बाल मनोविज्ञान बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायता करता है। उपरोक्त कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है केवल 1, ऑप्शन नंबर 2 है केवल 2, ऑप्शन नंबर 3 है 1 एवं 2 दोनों, ऑप्शन नंबर 4 है न तो 1 और न 2 न ही 2। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका वो सही हो जाएगा। 1 एवं 2 दोनों जो है कथन है वह सत्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। एक है विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर 2 है विकास की प्रक्रिया माँ की गर्भ से प्रारंभ होती है तथा मृत्यु पर्यंत चलती रहती है, ऑप्शन नंबर 3 है विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का अनुसरण नहीं करती। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 है 1 एवं 3, ऑप्शन नंबर 2 है 2 और 3, ऑप्शन नंबर 3 है 1 और 2, ऑप्शन नंबर 4 है ये सभी। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका वो सही हो जाएगा। 1 एवं 2 जो है इसका वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका वो गलत हो जाएगा। विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का अनुसरण नहीं करती है, यह जो है हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उन्हें के अनुरूप होता है? ऑप्शन नंबर 1 है निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 2 है विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3 है व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 4 है परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 यह जो है बताता है वह व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत के अनुरूप होता है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि उसके जानकारी शिक्षक को हो। ऑप्शन नंबर 1 है मित्रों की, ऑप्शन नंबर 2 है कक्षा के साथियों की, ऑप्शन नंबर 3 है ज्ञान की, ऑप्शन नंबर 4 है व्यवहार की। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। शिक्षक को जो है बच्चे के व्यवहार की जानकारी प्राप्त हो जिससे कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? ऑप्शन नंबर 1 है बी एन झा, ऑप्शन नंबर 2 है स्किनर, ऑप्शन नंबर 3 है डेविस, ऑप्शन नंबर 4 है वुडवर्थ। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका वो सही हो जाएगा। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान यह कथन कहा है स्किनर ने। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। बालक के आनुवंशिक गुण उसकी वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति बालकों के विकास में अवरोध का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर 3 है विकास की प्रक्रिया सामान्य से विशिष्ट नियमों का अनुसरण करती है। बाल विकास के संदर्भ में उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 1 है 1 एवं 3, ऑप्शन नंबर 2 है 3 एवं 2, ऑप्शन नंबर 3 है 2 एवं 1, ऑप्शन नंबर 4 है ये सभी। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी जो है वह सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ऑप्शन नंबर 1 है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 है विकास की सभी प्रक्रिया अंतर संबंधित नहीं होती है, ऑप्शन नंबर 3 है विकास की सभी की विकास दर समान नहीं होती है, ऑप्शन नंबर 4 है विकास हमेशा रेखीय होता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विकास का सिद्धांत है कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका वो सही हो जाएगा कि सभी की विकास दर समान नहीं होती, प्रत्येक व्यक्ति की विकास दर जो है वह अलग अलग होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है। ऑप्शन नंबर 1 है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर 2 है शिक्षक पद्धतियों के सिद्धांतों पर, ऑप्शन नंबर 3 है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, ऑप्शन नंबर 4 है शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका वो सही हो जाएगा कि निचली कक्षाओं में जो खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है वह होती है विकास एवं वृद्धि
के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक समस्याओं के साथ समृद्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर 2 है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर 3 है शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। ऑप्शन नंबर 4 है संघीय संगति की आवश्यकता। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर इसका जो है वो 3 वाला जो है इसका वो सही हो जाएगा। कि क्वेश्चन में पूछा गया कि मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है, तो वह शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना जो है यह मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किसके संबंधित है। यह विचार किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1 है अंतर संबंधित सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 2 है निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 3 है एकीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 4 है अंतर क्रिया का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका वो सही हो जाएगा। यह सिद्धांत जो है वह निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बच्चे की विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। ऑप्शन नंबर 2 है शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए औचित्य स्थित करने में। ऑप्शन नंबर 3 है शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। ऑप्शन नंबर 4 है शिक्षार्थियों के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका वो सही हो जाएगा। विकास के सिद्धांत को समझने में शिक्षक की सहायता करता है, वह करता है कि शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैली को प्रभावित रूप से संबोधित करने में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है अनुक्रमिकता। ऑप्शन नंबर 2 है सामान्य से विशिष्ट की ओर। ऑप्शन नंबर 3 है निरंतरता। ऑप्शन नंबर 4 है प्रतिवर्ती। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका वो सही हो जाएगा। प्रतिवर्ती जो है वह मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप ऑप्शन नंबर 1 है उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 है उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे। ऑप्शन नंबर 3 है उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करने नहीं, प्रधान अध्यापक को सूचित कर देंगे। ऑप्शन नंबर 4 है उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो इसका वो सही हो जाएगा। उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर 2 है परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण करता है। ऑप्शन नंबर 3 है यह बच्चों को अभिप्रेरणा करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। ऑप्शन नंबर 4 है यह बच्चों को व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो इसका वो सही हो जाएगा। यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है अध्यापन विषय का। ऑप्शन नंबर 2 है बाल मनोविज्ञान का। ऑप्शन नंबर 3 है शिक्षा साहित्य का। ऑप्शन नंबर 4 है अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो इसका वो सही हो जाएगा। शिक्षक को जो है अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा रुचि के बारे में सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है रुचि जन्मजात और अर्जित दोनों होती है। ऑप्शन नंबर 2 है रुचियाँ समय के अनुसार बदलती रहती है। ऑप्शन नंबर 3 है रुचियाँ योग्यता एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 4 है रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण का प्रतिबिंब नहीं है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा गया था कि रुचि के बारे में सत्य नहीं है, तो वह जो है वह ऑप्शन नंबर 4 है रुचियाँ व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण का प्रतिबिंब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, अभिवृत्ति है। ऑप्शन नंबर 1 है एक भावनात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। ऑप्शन नंबर 2 है एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचय जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट परीक्षण ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 है व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो है इसका वो सही हो जाएगा। अभिवृत्ति जो है वह एक भावनात्मक प्रवृत्ति है जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है।
तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट हो जाएगा। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली सारे क्लास के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से हो पाएगी। और साथ ही अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ऐड नहीं हुए हैं तो टेलीग्राम पर आप एग्जाम स्टडी विथ यू सर्च करके ऐड हो सकते हैं, जिससे कि आपको सारे क्लास के PDF मिल पाएंगे, सारे क्लास के नोट्स मिल पाएंगे और साथ ही आपको सारे क्लास की क्विज मिल पाएंगे, जिससे कि आपने कितनी तैयारी करी है उसका एनालिसिस हो सके।